मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले तो ये चीज समझें। हमने मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ी हैं और उन नदियों पर कई सारे बांध परियोजनाएं बनाई जाती हैं जो कि नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, आप सभी की स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में पूरा बताया गया है कि किस जिले में कौन सी परियोजना है। ठीक है, जैसे आपका अगर अपन शिवपुरी जिले की बात करें तो शिवपुरी जिले में क्या है, मोहनी सागर और अटल सागर दो बांध हैं अपने शिवपुरी जिले में। ठीक है, ऐसी अगर अपन ग्वालियर की बात करें तो पहसाई बांध, तिघरा बांध और हरसी बांध या हरसी नहर बांध जो है आपका, ये बांध है। तो ऐसे पूरे जिले और उन जिलों में कौन कौन से मुख्य मुख्य बांध हैं, ये जो है आपका इस मैप में आपको बतलाया गया है। काफी इंपोर्टेंट मैप है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ये मैप हो सकता है आपको समझ में ना आए अच्छे से, जब अपन ये पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे, ये पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे मध्य प्रदेश की परियोजनाएं, तब ये आपको 100% अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा इस मैप का कि इसका क्या यूज है इस मैप का। ठीक है, अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसका एक मैप ले ले, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कई नदी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। अब पहले तो परियोजनाएं होती क्या है आपकी, है ना। परियोजनाओं का हिंदी में मतलब, इंग्लिश में मतलब होता है प्रोजेक्ट। परियोजनाओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी नदियों पर कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यानी किस काम के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बांध को बनाने के लिए, बांध निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो परियोजना से तात्पर्य है किसी नदी पर एक बांध का निर्माण करना या बांधों की कई श्रृंखला का निर्माण करना, ये परियोजना कहलाती है। यदि नदी बहुत बड़ी है तो एक ही परियोजना में कई सारे बड़े बांध आ सकते हैं या कुछ बड़े बांध कुछ छोटे बांध आ सकते हैं। यदि नदी छोटी है तो एक परियोजना में एक ही बांध आपका शामिल होगा। तो ऐसी परियोजनाएं या प्रोजेक्ट जहां पर नदियों पर बांध का निर्माण किया जाए वो क्या कहलाती हैं, नदी परियोजनाएं कहलाती हैं। तो पहले तो आपको ये परियोजनाओं की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि नदी परियोजनाओं से तात्पर्य नदियों पर निर्माण किए जाने वाले बांधों से है, कि अब नदियों पर जो बांध बनाए जा रहे हैं वो क्या कहलाती हैं, नदियों की परियोजनाएं कहलाती हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर परियोजना बड़ी है, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो एक ही नदी पर अलग अलग स्थान पर कई सारे बांध बनाए जा सकते हैं। और यदि परियोजना छोटी है तो एक ही नदी पर केवल एक बांध को बना करके ही काम किया जा सकता है। तो जैसी परियोजना वैसा यूज उसका होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। मेरे हिसाब से परियोजना क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा, नदियों पर बनने वाले बांध। अब एक पॉइंट आता है कि बांध बनाए क्यों जाते हैं, बांध को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति करना, यानी सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना, ये बांध को बनाने का उद्देश्य होता है, जिससे कि खेती बाड़ी का काम अच्छे से किया जा सके। ठीक है, खेती के लिए पानी प्राप्त किया जा सके, सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना। और बांध बना करके छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं और जिनसे दूर तक पानी पहुंचाया जाता है। तो ये बांध का काम है पहला। दूसरा बांध का प्रमुख काम होता है बिजली उत्पादन करना। तो पहला काम हो गया सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना, नहरों का निर्माण करना जिससे जल पहुंचाया जा सके अलग अलग जगह पर। ठीक है, और दूसरा काम हो गया आपका बिजली उत्पादन करना। विद्युत उत्पादन का कार्य भी बांधों की सहायता से किया जाता है। जैसा अगर आप सभी लोग मणिखेड़ा डैम गए होंगे घूमने, वहां पे आपने जो है बिजली उत्पादन के लिए पूरा एक संयंत्र लगा हुआ है जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जितनी बड़ी परियोजना होगी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितना बड़ा बांध होगा,
उससे उतना ही ज्यादा बिजली उत्पादन किया जा सकता है और उतनी ही ज्यादा क्षेत्र में वहां से सिंचाई के लिए जल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बांध के दो उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य सिंचाई हेतु जल प्राप्ति, ठीक है, और दूसरा उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए जो है कार्य करना। इन दो वजहों से नदी पर बांध बनाए जाते हैं। तो अब आपको परियोजनाएं क्या होती हैं और बांध क्या होते हैं ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इन परियोजनाओं का उद्देश्य, इसमें यही पॉइंट दिया हुआ है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई, कृषि विकास एवं मत्स्य एवं अन्य जल जीवों का पालन करना होता है। यानी क्या उद्देश्य होता है? विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना और जल जीवों का संरक्षण करना, है ना। जल जीवों का संरक्षण करना यानी कि जैसे मछलियों का पालन करना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था चंबल नदी पर जो बांध बना हुआ है, जो परियोजना है, वहां पे आपका घड़ियालों का संरक्षण होता है। कैन नदी पर घड़ियालों का संरक्षण होता है। सोन नदी पर जो बाण सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है, बाण सागर बांध बना हुआ है, वहां पर घड़ियालों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। चंबल नदी में आपका डॉल्फिन मछली का जो है संरक्षण होता है। तो ऐसे जल जीवों का संरक्षण करना भी एक उद्देश्य है इसका। सिंचाई हेतु कार्य करना भी एक उद्देश्य है। सिंचाई हेतु जल प्राप्ति करना और विद्युत उत्पादन करना ये भी एक उद्देश्य है, ठीक है। सो ये किसी भी परियोजना को लगाने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की यह परियोजनाएं एकल तथा संयुक्त दोनों प्रकार की होती हैं। यानी कि ये जो परियोजनाएं हैं ये कैसी हो सकती हैं? एकल हो सकती हैं या संयुक्त हो सकती हैं। एकल या संयुक्त से क्या तात्पर्य है कि एकल का मतलब होता है कि जहां पर केवल मध्य प्रदेश सरकार ही उस परियोजना को बनाने में पैसा लगा रही हो, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा, उस परियोजना से जो लाभ प्राप्त होगा वो केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की जनता को ही उस परियोजना से लाभ मिलेगा, चाहे वो लाभ विद्युत के रूप में हो या सिंचाई जल के रूप में हो। दोनों ही तरह से वो लाभ केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही रहेगा, किसी से और से बांटा नहीं जाएगा। तो ऐसी परियोजना एकल परियोजना कहलाती है। और संयुक्त परियोजना कैसी होती है आपकी? जहां पर जो है मध्य प्रदेश सरकार अपने अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर के किसी नदी पर परियोजना तैयार करती है, किसी नदी पर बांध वगैरह तैयार करती है और उस बांध से जो लागत लगती है, उस बांध को निर्माण करने में या उस परियोजना को पूरा करने में जो लागत लगती है, उस लागत का जो पैसा है वो दोनों या दो से अधिक जितने भी राज्य उसमें शामिल हैं उन सभी में वो पैसा जो है बराबर रूप से बढ़ता है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो किसमें आता है? आपका संयुक्त परियोजनाओं में आता है तथा उससे जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ भी सभी राज्यों में बराबर रूप से बढ़ता है। तो ऐसी परियोजनाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त परियोजनाएं कहलाती हैं। जो दो या दो से अधिक राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं होती हैं, ऐसी परियोजनाएं संयुक्त परियोजनाएं कहलाती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा एकल परियोजनाएं क्या होती हैं और संयुक्त परियोजनाएं क्या होती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर कई प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, जिनमें से प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं। तो अभी अपन पहले जो पढ़ेंगे वो संयुक्त परियोजनाओं को पढ़ेंगे। पहले हम जो है संयुक्त परियोजनाओं को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एकल परियोजनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। संयुक्त जैसा हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इन 5 राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश की सीमा से लगती है। तो इन 5 राज्यों के साथ में मिलकर के मध्य प्रदेश की कई परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। और इसके इन 5 राज्यों के अतिरिक्त भी कई अन्य राज्यों से भी मध्य प्रदेश की परियोजनाएं चल रही हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है।
सो हमें उन्हीं सब परियोजनाओं को समझना है कि किन राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना चल रही है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। परियोजना का नाम लिखा हुआ आएगा कि मध्य प्रदेश की ये परियोजना किस राज्य के साथ में संयुक्त रूप से चल रही है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो मैंने अभी पूरा पढ़ाया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई कंफ्यूजन हो, तो वो क्वेश्चन और कंफ्यूजन भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश की परियोजनाएं मैंने बताई, परियोजना क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया। बांध का उद्देश्य क्या होता है, बांध क्यों बनाए जाते हैं इसका भी मैंने आपको बताया क्यों बनाए जाते हैं। अब अपन जो अगली स्लाइड से पढ़ने वाले हैं वो विभिन्न राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी चल रही हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहले मैं जो है आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं को बताऊंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। ठीक है, यानी हम ये बोले कि मध्य प्रदेश से जो ज्यादातर नदियां जो जन्म लेती हैं वो सभी नदियां, अधिकतर, सभी तो नहीं, अधिकतर नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर के उनका जल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहुंचता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश के साथ में कई संयुक्त परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ठीक है, जो ऐसी नदियां जिनका जल दोनों राज्यों में जाता है उन नदियों के ऊपर जो है दो राज्य या दो से अधिक राज्य जो है मिलकर के एक संयुक्त परियोजना का निर्माण करते हैं। सो इनकी संयुक्त परियोजनाएं देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे नाम आया है ओरमिल परियोजना का। कौन सी परियोजना है आपकी? ओरमिल परियोजना। ओरमिल परियोजना या ओरमिल बांध भी बोलते हैं इसको। देखो मैंने अभी आपको क्लियर किया ही था, परियोजना से मतलब होता है बांध या बांधों का समूह। एक परियोजना के अंदर अगर छोटी नदी है तो एक बांध बनेगा, अगर बड़ी नदी है तो एक से ज्यादा बांध भी एक परियोजना के अंदर बन सकते हैं। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट आपका, और उस प्रोजेक्ट में कई सारे बांध भी शामिल हो सकते हैं। तो जो ओरमिल बांध है वो आपका कहाँ पे है? रोहटा गांव छतरपुर में ओरमिल नदी पर बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी ओरमिल नदी के संबंध में बताया था। ठीक है, तो ये ओरमिल परियोजना ओरमिल नदी पर बनी है। कहां पर बनी है? छतरपुर जिले में रोहटा गांव पर ये बांध बना हुआ है। ये परियोजना 1978 में उत्तर प्रदेश के साथ में मिलकर के इस पर काम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य 60-40 का बंटवारा है। यानी 60-40 का बंटवारा का मतलब ये है कि 60:40, यानी कि 60% पैसा मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी और 40% पैसा इस परियोजना पर उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। इसी तरीके से जो इस परियोजना से जो लाभ मिलेगा उस लाभ का 60% भाग मध्य प्रदेश के खाते में जाएगा और 40% भाग जो है उत्तर प्रदेश के खाते में जाएगा। तो इस तरीके से 60-40 का बंटवारा है इस परियोजना में। और इस परियोजना से 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। कितना आपका? 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना से होता है, ऐसा इससे लक्ष्य रखा गया है ओरमिल परियोजना से। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको ओरमिल परियोजना समझ में आई होगी। ओरमिल परियोजना ओरमिल नदी पर है, छतरपुर जिले में है। ठीक है, 1978 में ये तैयार हुई थी या बनना चालू हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश के साथ में। ये एक संयुक्त परियोजना है। अभी हम मैं जितनी भी परियोजनाएं आपको बताऊंगा वो सब संयुक्त परियोजनाएं बताऊंगा जो किसी अन्य राज्य से चल रही हैं। और उनमें अभी जो है उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं अपन पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। तो ये ओरमिल परियोजना हुई। इसके बाद में आपका नेक्स्ट अभी उत्तर प्रदेश ही चल रहा है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या इसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट बांध आप में से शायद कई लोग गए भी होंगे, चंदेरी में ये बांध है आपका राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, सो बेतवा नदी पर ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर चंदेरी नामक स्थान पर राजघाट बांध स्थित है। ठीक है, ये आप इसका पूरा जो एक एड है बेतवा नदी पर बना हुआ है।
नदी का नाम याद होना चाहिए, नदी का नाम आ जाता है। राजघाट बांध किस नदी पे बना हुआ है, किस जिले में बना हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो राजघाट बांध ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर चंदेरी नामक स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। और यह बांध 600 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर। और 73.5 मीटर ऊंचा है। 73.5 मीटर क्या है? ऊंचा है। हाइट इसकी 73.5 है। इस बांध पर 15 मेगावाट के 3 टरबाइन रखे गए हैं, यानी 15 मेगावाट के 3 टरबाइन है। तो लगभग 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस बांध से किया जाता है, ठीक है। इस परियोजना का लाभ जो है मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, भिंड, ग्वालियर जिलों को प्राप्त होता है। यानी इस परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड जिले लाभान्वित होते हैं। इस बांध से जो है इन जिलों में बिजली पहुंचती है या सिंचाई हेतु जल जो है इन जिलों में पहुंचता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी परियोजना हो, उस परियोजना से 2 लाभ मिलते हैं। एक तो आपका सिंचाई हेतु जल मिलता है और दूसरा आपका बिजली प्राप्त होती है। तो बिजली और सिंचाई हेतु जल जो है उन राज्यों के बीच में बट जाता है जो राज्य जो है उस परियोजना में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये मैंने परियोजना बताई, एक उर्मिल नदी पर और एक जो है आपका बेतवा नदी पर। इन दोनों में यदि किसी को परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं दोनों, ठीक है। तो और काफी इंपोर्टेंट है ये परियोजनाएं, बहुत इंपोर्टेंट होती हैं। इनमें से क्वेश्चन ये मान के चलो आपका जरूर पूछा जाता है, कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो काफी इंपोर्टेंट है ये आपका। अब अगली जो परियोजना है ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 2 बता चुका हूं, ये तीसरी है। कौन सी? आपकी माता टीला परियोजना। आप सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, माता टीला बांध के नाम से ये है आपका माता टीला परियोजना। और ये परियोजना जो है आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ही है आपका। और बेतवा नदी पर 1956 में स्थापित की गई थी। 1956 में आपका उस बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था आपका, ठीक है, ललितपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं है ये परियोजना, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। मतलब इसका लाभ जो है मध्य प्रदेश को भी मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी मिलता है। इस बांध पर 10.2 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई गई हैं, ठीक है। सो यानी कि 10.2 मेगावाट की 3 इकाइयां, लगभग 30 वाट बिजली का उत्पादन किया जाता है इस परियोजना से, ठीक है। और इसके अलावा इस बांध से 163.60 घन मीटर पेयजल की प्राप्ति होती है माता टीला बांध से, ठीक है। और इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर ये कहाँ के जिले हैं? उत्तर प्रदेश के। और ग्वालियर अपने मध्य प्रदेश का जिला है। तो ग्वालियर ये जिले जो है इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कौन सी परियोजना का नाम बताया मैंने आपको? माता टीला परियोजना या माता टीला बांध। आप सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, अधिकतर लोग इस पे घूमने जाते हैं माता टीला बांध पर, ठीक है। तो ये 1956 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थापित परियोजना है ये आपका। सो माता टीला बांध मैंने आपको बतलाया, इसके संबंध में जानकारी दी। ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो 4 परियोजनाओं के नाम आए आपको और उनमें से पूछा इनमें से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, ठीक है, या कौन सी परियोजना है। तो आपको ऐसे नाम पता होने चाहिए कि कौन सी परियोजना है या कौन सी परियोजना नहीं है। तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि ये परियोजनाएं इन राज्यों के मध्य में संयुक्त रूप से काम कर रही है। अगला मैंने इसमें जो नाम है वो है कैन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी परियोजना है आपकी? कैन बेतवा लिंक परियोजना। और ये परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसमें 2 नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं आपकी? कैन नदी जो कि छतरपुर से निकल रही है, बेतवा नदी। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है नहरों के माध्यम से, ठीक है।
और इस परियोजना का जो नाम है वो नाम आप जरूर। सो कैन बेतवा लिंक परियोजना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये जो परियोजना है ये अमृत क्रांति के नाम से जानी जाती है। अमृत क्रांति परियोजना, इसका नाम है अमृत क्रांति परियोजना। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अमृत क्रांति परियोजना में किन दो नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अमृत क्रांति परियोजना में कैन बेतवा दो नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना की शुभारंभ जो है 25 अगस्त 2005 को किया गया था। 25 अगस्त 2005 को ये परियोजना प्रारंभ हुई है। इम्पोर्टेंट तथ्य याद करने वाला, इस परियोजना का उद्देश्य कैन तथा बेतवा नदियों को जोड़ना है, जिससे कि दोनों राज्यों में सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति की जा सके। यानी कि सिंचाई हेतु जल प्राप्त हो सके और पेयजल प्राप्त हो सके। इन दोनों राज्यों में आपको सिंचाई और पेयजल की मात्रा मिल सके, इसलिए इस परियोजना को चालू किया गया है कैन बेतवा लिंक परियोजना या अमृत क्रांति परियोजना। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, है ना। दोनों का मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं में मैंने अब तक आपको 4 परियोजनाएं बता दी हैं। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में 4 नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें राजघाट बांध बता दिया, उर्मिल बांध बता दिया, माता टीला बता दिया और कैन बेतवा लिंक परियोजना या अमृत क्रांति परियोजना के नाम से ये जो है इसको भी मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ और परियोजनाएं, संयुक्त परियोजनाएं। तो आपका इसमें इस परियोजना से 8.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये अभी आपका जो कैन बेतवा लिंक परियोजना अभी अपन ने पढ़ी है उसी के अंतर्गत है ये आपका। कि ये जो परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना, इससे 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कार्य होता है। लगभग आपका 8.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई कार्य होता है इससे, और 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 2017 में इस परियोजना के अंतर्गत 73 मीटर ऊंचा दोधन बांध और 231 मीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, कब? 2017 में ये काम पूरा हुआ है। कौन सा बांध बना है इससे? आपका दोधन बांध बना है। दोधन बांध, बांध का नाम आप याद में रखना, दोधन बांध बना है। ठीक है, कितना? 73 मीटर हाइट है इसकी, और एक नहर बनी है आपकी 231 मीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है। अगला जो नाम है इसमें वो है आपका सिंहीपुर बैराज बांध। कौन सा बांध है? सिंहीपुर बैराज बांध। इसको आप अलग से नोट कर लेना, सिंहीपुर बैराज बांध। ये भी आपका कैन नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें सिंहीपुर बैराज है। ये जो है आपका कैन नदी पर स्थापित यह बांध मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, कैन नदी पर बनी है ये भी। इस बांध को ग्रेटर गंगऊ बांध के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, गंगऊ बांध के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पन्ना जिले में स्थित है। कौन सी जिले में स्थित है? आपकी पन्ना जिले में। तो आपको ये क्वेश्चन बन भी चुका है, एक बार आ भी चुका है कि गंगऊ बांध किस जिले में स्थित है। तो गंगऊ बांध जो है वो पन्ना जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बांध जो है इसमें वो नरगवां परियोजना। ठीक है, एक और परियोजना नरगवां परियोजना। ये छतरपुर जिले में कैन की सहायक नदी नरगवां नदी पर स्थित है। नरगवां परियोजना किस नदी पर बनी है? नरगवां नदी पर। किस जिले में? छतरपुर जिले में। ठीक है, और इस परियोजना के माध्यम से छतरपुर जिले की 16,190 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है। कौन सी परियोजना से? नरगवां परियोजना से। तो ये 2 परियोजनाओं के नाम और यहाँ पे आ गए आपके, सिंहीपुर बैराज और एक नरगवां परियोजना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं ये दोनों भी आपकी। ठीक है, सो ये परियोजनाएं मैंने आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं बताई हैं। यदि
इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछें इसमें, है ना। अदरवाइज फिर अपन जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, और महत्वपूर्ण परियोजना इसीलिए है ये क्योंकि ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 2 राज्यों की नहीं है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं उनको अपन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के देवलौंद, मध्य प्रदेश के देवलौंद नामक स्थान पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और ये देवलौंद कहां पे स्थित है आपका, शहडोल जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलौंद नामक स्थान पर इस परियोजना का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ आपका, 1978 से प्रारंभ हुआ, और 2006 के मध्य ये परियोजना जो है बनके तैयार हो गई। 78 से 2006 के मध्य में इस परियोजना पे काम चलता रहा। 2006 में ये परियोजना बनके तैयार हो गई। काफी बड़ी परियोजना है बाणसागर परियोजना, और ये 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों को ये लाभान्वित करती है। अब इसमें से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा राज्य बाणसागर परियोजना में शामिल नहीं है। ठीक है। तो उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, 4 ऑप्शन दिए थे आपको। तो अब उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बिहार की तो सीमा मध्य प्रदेश से लगती ही नहीं है, तो बिहार नहीं होगा। ज्यादातर लोग उसमें क्या लगा के आए, बिहार, और छत्तीसगढ़ को सही माना। लेकिन जो है मध्य प्रदेश से सीमा भले ही ना लगे बिहार की, लेकिन जो सोन नदी है वो सोन नदी बिहार में पहुंचती है, इसीलिए बिहार को इसमें शामिल किया गया है। जो बाणसागर परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है। ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, इस बांध के निर्माण में लगी लागत एवं इसके जल का बंटवारा 2:1:1 में तीनों राज्यों के मध्य किया गया है। यानी इस परियोजना की आधा लाभ किसको मिलता है, मध्य प्रदेश को। आधे में से 2 भाग हो जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभान्वित करते हैं। और यही चीज लागत में है आपका, लागत भी उसी हिसाब से आती है। फिर आधा पैसा मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी और आधा पैसा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार मिलकर के लगाएंगी। यानी 2:1:1 में जो है तीनों राज्य इसमें शामिल हैं आपका बाणसागर परियोजना में। ठीक है। इस बांध के द्वारा मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग सर 2:1:1 में 2 किसका है? मध्य प्रदेश का बताया था ना मैंने, 2 मध्य प्रदेश का है। देखो जिस जगह से नदी निकलती है उसको ज्यादा लाभ मिलता है, यानी नदी का जो उद्गम स्थल है जहां पर, उसको ज्यादा लागत मिलेगी, या जिस जगह पर नदी ज्यादा फैली होगी वहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आपका मध्य प्रदेश से नदी निकल रही है इसलिए मध्य प्रदेश को ज्यादा फायदा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे सिंचित होता है। उत्तर प्रदेश का 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सिंचित होता है, और बिहार की 940 वर्ग किलोमीटर की भूमि इससे सिंचित होती है। यानी तीनों राज्यों में इसका फायदा पहुंचता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों राज्यों में इसको फायदा मिलता है। ठीक है। यह इस परियोजना से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, कटनी, रीवा, ये जिले जो है आपके लाभान्वित होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बाणसागर परियोजना के संबंध में बताया। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखो। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, सोन नदी पर। किस जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलौंद नामक स्थान पर स्थित है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संबंध में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना बाणसागर परियोजना। ठीक है। सो आप इसका, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला
स्लाइड एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी बाण सागर ही अपन पढ़ रहे हैं, बाण सागर परियोजना को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाली 10 विद्युत इकाइयों का को स्थापित किया गया है, जिनसे 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि आपका 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। बहुत ज्यादा मेगा बिजली है आपकी ये। अभी अपन ने देखा था राजघाट से करीबन शायद 70 मेगावाट था, 75 मेगावाट था, बहुत कम कम था। लेकिन यहाँ पर 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इस परियोजना से, और 10 अलग अलग इकाइयां स्थापित की गई हैं अलग अलग जगह पर। तो ये आपका जो है बाण सागर परियोजना से आपका 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बाण सागर से निकली नहरें, यहाँ पे कुछ नहरों के नाम है जो कि बाण सागर से निकली हैं, यानी उस बांध से नहरें निकली हैं। कौन कौन सी नहरें हैं आपकी, इनके नाम लिख लेना ये। ठीक है, जैसे सिंहावल है आपका 76 किलोमीटर लंबी सिंहावल नहर, पोरवा नहर, क्योटी नहर, दाई नहर, भितरी नहर, त्योथर नहर और गुड़महुगंज नहर। ये नहर आपकी बाण सागर से निकली हैं। टोटल 7 नहर। तो आप ऐसे करो, एक तरफ नहरों के नाम लिख लो, एक तरफ उनकी लंबाई लिख लो, कुल कितनी किलोमीटर लंबी ये नहर है आपकी। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी बाण सागर से कौन कौन सी नहरें निकली हैं इस बांध से। काफी बड़ा बांध है ये बाण सागर बांध। और बाण सागर के कुछ उपबांध भी हैं, यानी कि ये मुख्य परियोजना आपकी देवलौंद में है, और इसके कई छोटे छोटे बांध भी अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। उनका नाम है आपका अनवाय बांध, बकेली बांध, भितरी बांध, कदवारी बांध और झिन्ना बांध। ये जो है बाण सागर परियोजना के अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रमुख छोटे छोटे बांध हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी परियोजना होती है, उसमें यदि वो परियोजना छोटी है तो एक बांध का निर्माण होगा, अगर परियोजना बड़ी है तो उसमें एक से ज्यादा बांधों का निर्माण भी किया जाता है। मल्टीपल डैम्स उसमें बनाए जाते हैं, कई सारे बांध उसमें बनाए जाते हैं एक ही परियोजना के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर। तो बाण सागर परियोजना क्योंकि काफी बड़ी परियोजना है, 3 राज्यों में फैली हुई परियोजना है। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो है आपका कई सारे बांध इसमें बने हुए हैं। तो आप इसको जो है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित, बाण सागर परियोजना से संबंधित। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। इसमें ये मैंने आपको बाण सागर परियोजना के संबंध में बताया। तो इसके साथ में आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कंप्लीट हो गई। हमने सारी परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम अगली जो है नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं को अपन देखेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में जो सबसे प्रमुख नदी जो है वो है चंबल नदी। कौन सी नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में? चंबल नदी। तो इस पर काफी सारी परियोजनाएं आपकी बनाई गई हैं, दोनों राज्यों की सहयोग से काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के संबंध में अपन पढ़ेंगे। जैसे अगर अपन बात करें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? बेतवा नदी। ऐसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में सबसे प्रमुख नदी है चंबल नदी। ठीक है, सो अपन इसको देखते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनको अभी अपन देखते हैं।
मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं। सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल घाटी परियोजना काफी बड़ी परियोजना है और ये आपकी इस परियोजना की शुरुआत 1953-54 में की गई थी। कौन सी परियोजना आपकी? चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 में हुई थी इस परियोजना की शुरुआत। इस परियोजना का उद्देश्य 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी बिजली उत्पादन का लक्ष्य है इस परियोजना से, साथ ही साथ में पेयजल और सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि दोनों राज्यों के मध्य में बढ़ता है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई है। कितने चरणों में ये पूरी हुई है आपकी? 3 चरणों में पूरी हुई है। और इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 3 बांधों का निर्माण किया गया है। यानी 3 चरणों में पूरी हुई है और 3 बांधों का निर्माण इसमें किया गया है। ये इंपोर्टेंट है आपका चंबल घाटी परियोजना, है ना। 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है इसमें और एक सपोर्टर बांध है। ऐसे टोटल 4 बांध इसके अंतर्गत आते हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। इसमें लिखा हुआ होगा। इसके अतिरिक्त कोटा में कोटा बैराज के नाम से एक अन्य बांध बनाया गया है। तो ऐसे टोटल आपके 4 बांध आते हैं। 3 बड़े बांध है और एक आपका छोटा बांध है, कोटा बैराज बांध, ठीक है। तो ऐसे टोटल 4 बांध इस परियोजना में शामिल हैं, चंबल घाटी परियोजना में। देखते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं बांध के बारे में, पढ़ते हैं कौन कौन से बांध हैं, है ना, और क्या इनकी विशेषताएं हैं। अब है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? सबसे पहला नाम आता है इसमें गांधी सागर बांध। यह बांध वर्ष 1960 में जी सर इसी बारे बांध में चल जाएगा। ये क्या बोलते हैं? चंबल घाटी परियोजना में मैंने बताया ना 3 बांध बने हैं इसमें, 4 बांध बने हैं। तो अपन पहले 4 बांधों के नाम पढ़ेंगे, है ना। तो पहला मुख्य बांध है इसमें गांधी सागर बांध। ये बांध आपका 1960 में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में बनाया गया है, ठीक है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में इस बांध को बनाया गया है। कब? 1960 में। इस बांध का शिलान्यास 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। और ये चंबल नदी पर बना प्रथम एवं सबसे बड़ा बांध है, यानी कि पहला बांध और सबसे बड़ा बांध। आपको क्वेश्चन आता है कि चंबल घाटी परियोजना में 4 बांध बने, उनमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है आपका। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील की मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में ये बांध आपका स्थित है, ठीक है। यह बांध 514 मीटर लंबा और 64 मीटर ऊंचा है। इसकी हाइट और लेंथ, यानी लंबाई है आपकी 514 मीटर और हाइट है आपकी 64 मीटर, 64 मीटर इसकी हाइट है इस बांध की। इस बांध से मंदसौर नीमच जिले की 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, ठीक है। और 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है इस बांध से, ठीक है। तो ये आपका गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना एकमात्र बांध है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं, उन 4 में से 3 बांध राजस्थान में है और 1 बांध आपका मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो चंबल घाटी परियोजना है इसके तहत 4 बांधों का निर्माण हुआ है, जिनमें से केवल 1 बांध मध्य प्रदेश में है और बाकी के 3 बांध जो है वो राजस्थान में आते हैं। तो ये मैंने आपको गांधी सागर बांध के संबंध में बताया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, ठीक है। 64 मीटर ऊंचा, 514 मीटर लंबा है ये। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। इसमें अगला बांध है इसमें राणा प्रताप सागर बांध।
ठीक है। ये चंबल नदी पर बना दूसरा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध को 1964 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में तैयार किया गया था। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। तो राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर इसको बनाया गया था 1964 में, ठीक है। और इस बांध की ऊंचाई है आपकी 54 मीटर और लंबाई है 1100 मीटर। 1100 मीटर लंबा है और 54 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1100 मीटर लंबाई, लगभग 1 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। 1 किलोमीटर और ऊपर से 100 मीटर, ठीक है। और 54 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है। इस बांध की सहायता से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितनी बिजली का उत्पादन होता है इससे? 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब अगला जो बांध है, तीसरा बांध चंबल नदी पे बना हुआ, वो है आपका जवाहर सागर बांध। ये कहाँ पे है आपका? ये 1971 में बना है। ये बांध आपका कोटा जिले के बोरावास नामक स्थान पर बना है। आपका कोटा जिले के बोरावास नामक स्थान पर ये बांध बना है चंबल नदी पर, ठीक है। ये भी संयुक्त परियोजना में आता है आपका। और यह बांध 45 मीटर ऊंचा और 440 मीटर लंबा है, यानी 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा बांध है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है इस बांध से किया जाता है, जवाहर सागर बांध से, ठीक है। अगला और चौथा और अंतिम बांध इस परियोजना का वो है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध इस परियोजना का अंतिम बांध है, जो कि आपका 1953 से 1960 के मध्य में कोटा में आपका स्थित है। आपका कोटा में आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये आपका एक सपोर्टर बांध बोला जाता है, या इसको अवरोधक बांध के नाम से जाना जाता है। बैराज बांध क्या होता है? एक अवरोधक बांध होता है जो कि जल को संग्रहित करके रखता है, ठीक है। सो कोटा बैराज बांध कोटा जिले में स्थित है, ठीक है। और इस बांध से निकली नहरों से दोनों राज्यों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से चंबल घाटी परियोजना जो मैंने आपको पढ़ाई, चंबल घाटी परियोजना में 4 बांध आते हैं आपके, जिनमें से 3 मुख्य बांध और एक सपोर्टर बांध आपका जो है यहाँ पर बैराज बांध बना हुआ है कोटा जिले में। तो 3 बांध कौन से हो गए? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ठीक है। जिनमें से गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और बाकी के तीनों बांध कहाँ पे हैं? राजस्थान जिले में स्थित है, ठीक है। तो ज्यादा अपने को जो ध्यान रखना है वो गांधी सागर के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर बांध है। इसके संबंध में अपने को बहुत विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा बड़ा बांध है ये, मध्य प्रदेश का बड़ा बांध है आपका, ठीक है। तो चंबल घाटी का पहला बांध है। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना में आपको मैंने जो है चंबल घाटी परियोजना के संबंध में आपको बताया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। यदि किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें इसमें, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बतलाता हूं। इसमें अगली स्लाइड बताता हूं। अगला परियोजना है इसमें, अगली परियोजना जो कि माही नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। 1985 में माही नदी पर निर्मित यह परियोजना धार तथा झाबुआ जिले में स्थित है। मैंने आपको बताया था माही नदी का उद्गम कहां से होता है? धार जिले के सरदारपुर नामक स्थान से होता है। उसमें मैंने पूरा आपको बताया था। और ये अकेली नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। आदिवासियों की गंगा इस नदी को कहा जाता है। तो ये काफी सारे फैक्ट मैंने माही नदी के संबंध में बताए थे आपको, ठीक है। तो ये जो परियोजना है, ये जो बांध है, वो धार और झाबुआ जिले में स्थित है। इस परियोजना के द्वारा झाबुआ जिले का 18,517 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। इस परियोजना के माध्यम से वर्ष 2018 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है।
यानी कि कौन कौन सी नदियों को जोड़ा जा रहा है, माही और नर्मदा, दो नदियों को लिंक किया जा रहा है, आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको कैन बेतवा लिंक बताया था, उसी तरीके से माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। अभी बनी नहीं है ये, अभी तो 2018 में मंजूरी मिली है। ये परियोजना कई दशकों तक चलती हैं। आप देख रहे होंगे कि 78 से चालू हुई और 2006 में खत्म हुई, यानी बहुत लंबी लंबी ये परियोजनाएं चलती हैं। इनका निर्माण कार्य काफी लंबा चौड़ा चलता है। तो बस 2018 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले लाभान्वित होते हैं माही परियोजना से। ठीक है, चलो, तो ये सारे फैक्ट हो गए माही नदी पर बनी हुई परियोजनाओं से संबंधित। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैंने आपको दो परियोजनाएं बताई, चंबल घाटी परियोजना और माही नदी परियोजना, जिसमें चंबल घाटी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना थी।